नमस्कार, मैं डॉक्टर शाहानुर रहमान, सीनियर काउंसलर न्यूरोसर्जन पीएलएस हॉस्पिटल गुवाहाटी। आज हम आपके साथ मेनिंजियोमा के बारे में बोलेंगे। ब्रेन का ना एक लेयर जो है, तीन टाइप का लेयर रहता है ब्रेन के ऊपर। एक है सबसे बाहर में ड्यूरा मैटर, सबसे मोटा वाला। देन है एराक्नॉइड मैटर जो मिडिल वाला है, और उसके नीचे पाया मैटर जो जस्ट ब्रेन के ऊपर रहता है। तो यूजुअली जो एराक्नॉइड मैटर है, वहाँ से अगर ये एक ट्यूमर होता है और उस ट्यूमर को ना हम लोग बोलते हैं कि मेनिंजियोमा है। ये मेनिंजेस में जो डूरा है, डूरा के साथ अटैच रहता है। यूजुअली जितना भी ब्रेन ट्यूमर है ना, उसमें 36% नियर अबाउट 36% ट्यूमर ना ये मेनिंजियोमा होता है। एक्चुअली इसको इसीलिए हम मेनिंजियोमा को वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। उनमें ना पेशेंट को इनिशियली हेडेक होता है, देन वोमिटिंग हो सकता है और सीजर होता है। अगर बहुत छोटा है तो हम लोग सर्जरी नहीं करते। अगर बहुत दिने दिने बढ़ रहा है और हमारा दवा देने के बाद भी उसका हेडेक हो, वोमिटिंग हो या फिर सीजर हो, कंट्रोल नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया और साथ में कभी कभी पैरालिसिस होना शुरू कर तब सर्जरी कर लेते हैं। मेरे पास एक पेशेंट का एमआरआई और सीटीवी है। तो आइए देखते हैं मेनिंजियोमा सीटी स्कैन में कैसा दिखता है। तो ये पेशेंट का हमारा एक पेशेंट का ये ट्यूमर है। तो देखिए कि ये वाला जो ट्यूमर है ऐसा है, तो नॉर्मल ब्रेन से थोड़ा सा व्हाइटिश है ये। हाँ, और यहाँ पे देखिए फ्रंटल एरिया में है और इसमें देखेंगे कि ये नियर टू स्कल या फिर ये जो है ना फॉक्स के पास में रहता है। एमआरआई में देखेंगे कि ये है T280 इमेज में देखेंगे कि जो ब्रेन ट्यूमर है वो नॉर्मल ब्रेन में से थोड़ा सा व्हाइटिश है, तो इसको बोलते हैं लिटिल बिट हाइपर इंटेंस है यहाँ पे। और देखिए कि यहाँ पे भी आपको वाटर मिल रहा होगा, मतलब कि यहाँ पे ब्रेन एडिमा हुआ है, मिडलाइन शिफ्ट भी हुआ है। तो ये फ्रंटल लोब में है, ये कॉर्नल सेक्शन में देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड में फ्रंटल लोब में ऐसा है और मिडलाइन शिफ्ट इधर दिख रहा है। बहुत बड़ा ट्यूमर है ये। सैजिटल सेक्शन में आपको देखने से पता चलेगा कि सामने वाला थोड़ा सा पार्ट ऑफ द ब्रेन छोड़ के ये ट्यूमर शुरू हुआ है और ट्यूमर और ब्रेन के बाद में जो गैप है वो दिख रहा है, उसमें जो इडिमा है वो भी दिख रहा है। और ये जो ट्यूमर है ये बोन के एकदम पास में ही अटैच्ड है, लेयर है एक्चुअली। इमेज में देखेंगे ये ना ब्रेन और जो ट्यूमर है दोनों के बीच में ना जो गैप है ना वो इसमें बढ़िया करके दिखता है। और ये दिखता है कि ये नॉर्मल ब्रेन से थोड़ा सा व्हाइटिश होता है, थोड़ा सा व्हाइटिश। तो इसको ना थोड़ा सा हाइपर इंटेंस इसमें दिख रहा है और दिख रहा है कि ना ब्रेन में ना थोड़ा सा इडिमा भी दिख रहा है, मतलब कि व्हाइटिश दिख रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट करने के बाद ना ये पूरा एकदम वाइट पूरा कॉन्ट्रास्ट ले लेता है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ले लेता है, इसमें बहुत ज़्यादा वस्कुलिटी रहता है। और देखेंगे कि ना ये डूरा के साथ अटैच रहता है, तो इसको हो बोलते हैं हम लोग ड्यूरल टेल। देखिए कि यहाँ पे भी अब डूरा में भी ये व्हाइटिश दिख रहा है, मतलब कि डूरा में भी ये अटैच है, तो इसीलिए डूरल टेल बोलते हैं। ये जो ट्यूमर है ये बिनाइन ट्यूमर है और ये ब्रेन से बाहर है। नॉर्मल जो ब्रेन है ना, ब्रेन के बाहर है। ये ब्रेन के अंदर का ट्यूमर नहीं है, ये स्कल के अंदर में है पर ब्रेन के अंदर में नहीं है। तो इसीलिए ऐसा ट्यूमर सर्जरी करना इजी होता है और सर्जरी के बाद इनका क्यूरेबिलिटी चांस बहुत बढ़ जाता है।